IBN 7 हौसला है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हजारों करोड़ की समाधि की। जालंधर के नूर महल में भी हिसार के सतलोक आश्रम जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। कोर्ट आदेश दे चुकी है कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक आशुतोष महाराज का अंतिम संस्कार 15 दिन के अंदर किया जाए, लेकिन बाबा समर्थक कोर्ट के आदेश को मानने के लिए तैयार ही नहीं। ऐसे में पंजाब पुलिस भी हरियाणा पुलिस की तरह असमंजस में है। जो ऑर्डर के तहत वो एक कमेटी जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है, जो कमेटी जो दिशा निर्देश देगी उन पे वो हम पालना करें। नूर महल डेरे के आसपास और डेरे को जाने वाले सभी रास्तों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। डेरे के अनुयायियों का भीतर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। कोर्ट का फैसला आने के बाद आश्रम में समर्थकों का जमावड़ा बढ़ने लगा है। वहीं डेरे के कमांडोज मीडिया का रास्ता रोकने लगे हैं। जब मीडिया कर्मियों ने पुलिस से पूछा कि प्राइवेट कमांडो सरकारी सड़क पर बैरिकेड लगाकर कैसे रास्ता रोक सकते हैं, तो पुलिस का रवैया भी चौंकाने वाला था। गवर्नमेंट रोड को ब्लॉक करके खड़े नूर महल डेरे के बाहर तैनात पुलिस कर्मियों की बेबसी देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि उन पर भारी दबाव है। ये अंदाजा लगाना बिल्कुल मुश्किल नहीं कि ये दबाव राजनीतिक ही होगा। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद डेरे के लोग जिस तरह की जिद पकड़े हुए हैं, उससे यही लगता है कि आने वाले कुछ दिन में जालंधर में भी सिरसा के सतलोक आश्रम जैसे हालात बनने वाले हैं। वैसे जालंधर में पुलिस जिस तरह की ढील बरत रही है, वो भी कम चौंकाने वाली नहीं है। गौरतलब है कि आशुतोष महाराज को 10 महीने पहले डॉक्टर क्लिनिकली डेड घोषित कर चुके हैं, लेकिन उनके समर्थक और सेवादार इसे मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि आशुतोष महाराज गहरी समाधि में है। हालांकि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आशुतोष महाराज के शरीर को फ्रीजर में रखने की बात कबूल कर चुका है। दरअसल इस मामले को गौर से देखें तो ये आस्था से ज्यादा उस साम्राज्य का झगड़ा दिखाई देता है जो आशुतोष महाराज ने खड़ा किया था। जो ऑर्डर है कि 15 दिन के अंदर जो क्रिमेशन के कोर्ट ने ऑर्डर दिया और वो किया, वो ऑर्डर अभी तक वो ऑर्डर एक्चुअली उसके डिसीजन पे दिए हैं। अभी समाधि के ऊपर कोर्ट में चर्चा ही नहीं हुई है, इसलिए अब हम आगे हायर कोर्ट में डबल बेंच पे जाएंगे, हाई कोर्ट। आपको बता दें कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के दुनिया भर में 109 सेंटर हैं। आशुतोष महाराज के लाखों श्रद्धालु दुनिया भर में मौजूद हैं। इसमें सरकारी और पुलिस के अफसरों के अलावा नेता भी शामिल हैं। डेरे के पास 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। डेरा तकरीबन 500 एकड़ की उस जमीन का भी मालिक है, जिसे साल 2013 में पंजाब सरकार ने दिव्य ग्राम योजना के तहत अधिग्रहित किया था। आरोप है कि आशुतोष महाराज के 4 भक्तों ने इस साम्राज्य को हड़पने के लिए उन्हें एक कमरे में बंद कर दिया था। यही नहीं, 1000 करोड़ के इस साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए 3 गुटों में रस्साकशी जारी है। आश्रम की सभी गतिविधियां सामान्य रूप से चल रही हैं, जैसे हमेशा चलती आई हैं, उसी प्रकार से चल रही हैं। सारे सत्संग उसी प्रकार से हो रहे हैं, सब कार्यक्रम उसी प्रकार से हो रहे हैं, सब कुछ सामान्य है और कोई किसी प्रकार का क्योस नहीं है। और ना ही कोर्ट कल से कुछ टीवी चैनल्स पे और अखबारों में भी आज लिखा हुआ कि प्रॉपर्टी का फ्यूड है, प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है। हमारी सबसे बड़ी अमूल्य धरोहर तो हमारा ज्ञान है। आपको बता दें, आशुतोष महाराज का शव सौंपे जाने की मांग की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने आश्रम की यह दलील खारिज कर दी कि बाबा 10 महीने से गहन समाधि में हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाब के चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम और डीजीपी के सुपरविजन में कमेटी गठित कर 15 दिन में महाराज के संस्कार की व्यवस्था की जाए। इस दौरान महाराज का पार्थिव शरीर उनके अनुयायियों के दर्शन के लिए भी रखा जाए। निखिल शर्मा, जालंधर, IBN 7।